ममता पर तरस खा, रहम फरमा दे मुझ पर, रहम फरमा। अरे आओ नाश्ता कर लो। नहीं मम्मी, हम लोग नाश्ता करके आए। अच्छा चलो यहाँ बैठ के बात करते। अच्छा ना तो मैं चलता हूँ। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो। शाजिया बेटा तुम नाजो के साथ आई हो? जी मामा, आई तो नाजो के साथ हूँ लेकिन हॉस्पिटल नासिर के साथ गई थी। लेकिन वहाँ डॉक्टर साहब ने तुम्हें डैडी से मिलने नहीं दिया होगा? शहरी को भी मिलने नहीं दिया और मुझे भी मना कर दिया। लेकिन अगर नासिर भाई वहां जाते तो उन्हें मिलने दिया जाता। जाहिर है भाई वो डैडी के चहीते दामाद जो ठहरे। मेरी किसे कदर है। आपको गलत फहमी हुई है। डैडी ने नासिर को खुद बुलाया था। डैडी ने हमेशा जमील पर नासिर भाई को तरजीह दी है। मम्मी ये बात कोई अच्छी नहीं है। मामा ये शहरी कहाँ है? हॉस्पिटल में तो नजर नहीं आया। पता नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी, शायद बॉबी को स्कूल छोड़कर ऑफिस चला गया होगा। भाई ये बॉबी भी ना अपनी माँ की तरह मुझे परेशान करके रखती है। सनोवर तुम क्यों नहीं मानती हो? चलो देखो मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। भाई आप जाएं, मैंने कहा ना मेरी उससे मत लेट। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता? देखो कितना बुखार हो रहा है तुम्हें। अरे भाईजान क्या हुआ? आपको तो ऑफिस जाना था, बहुत जरूरी मीटिंग थी और अभी तक यहीं है। यार मैं मीटिंग कैसे जाऊं? मीटिंग में सनोवर को बुखार हो रहा है। मैं इससे कह रहा हूँ कि चलो मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा, नहीं जा रही है। ओह तो आप बेफिक्र होकर ऑफिस जाएं। पता है क्या, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, डॉक्टर जमाल के पास। तो मैं सनोवर को भी ले जाता हूँ, वहां दिखा दूंगा। हाँ यार ये ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे ही मैं लेट हो रहा हूँ, तुम इसका चली जाना। ओके? वैसे भी मेरे भाई को खिदमत खल्क का कुछ ज्यादा ही शौक है। अच्छा सनोवर आप सब कुछ भूल के तैयार हो जाएं, हम चलते हैं। और सुने यूं तबीयत खराब होने का ये मकसद नहीं है कि आप हंसना बोलना ही छोड़ दें। अच्छा प्लीज मुस्कुरा दीजिए, आपकी सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। ओके चलिए प्लीज आइए आइए आइए, तैयार हो जाए। ओके सब्र करो मेरे बेटे, लगता है तुम्हारे नसीब में माँ का प्यार है ही नहीं, और अब तो शायद इस माँ को भी अपनी औलाद की जरूरत नहीं रही। मैं तो अपने किए का कफारा अदा करना चाहता था, लेकिन
दवा भी ले ली और डॉक्टर को भी दिखा दिया। दवा से कुछ नहीं होगा। मैं तो भाईजान की वजह से। भाईजान ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझे बहुत दुख है, बहुत हमदर्दी है मुझे आपसे। ये हमदर्दी की खैरात आप मेरी झोली में ना डालें। आप मेरे खुलूस को खैरात का नाम दे रही हैं। I'm sorry। दिमाग इतना खराब हो चुका है कि समझ ही नहीं आता कि कब कौन सी बात करनी है और कौन सी कहनी। हर वक्त ध्यान अपने बेटे की तरफ ही लगा रहता है। आप कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेती हैं अपने बेटे को लेने के लिए? नहीं, मैं नहीं चाहती कि घर की बात कोर्ट तक पहुंचे। इस तरह तो दोनों घरों की रुसवाई है ना। मेरी ममता का क्या है, एक ना एक दिन तो सब्र आ ही जाएगा। लंच का टाइम हो रहा है, रेस्टोरेंट भी करीब है, क्यों ना लंच कर लें? आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जितनी बदनामी मैं सह चुकी हूँ उससे ज्यादा की बर्दाश्त मुझ में है नहीं। आप मुझे घर ड्रॉप कर दें, उसके बाद जहां भी जाना आप जा सकते हैं। डैडी कहाँ है? वो जरा ECG के लिए ले गए इनको। सब ठीक है, तुम बैठो। थैंक गॉड। खाली बेड देखकर तो एक लम्हे में डर ही गया था। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, सारी बात बताई तो है तुम्हें, कोई ऐसी परेशानी नहीं। किस सोच में डूबे हुए हो? अंकल मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मिल को बेचकर बैंक का लोन अदा कर दिया जाए। लेकिन आप भी मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम में है। यार छोटा मोटा लोन होता ना तो मैं कुछ कर भी लेता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मिल को बेच देते हैं, बस आप कोई अच्छी सी पार्टी देखिएगा। क्या तुम्हारे अम्मी डैडी मान जाएंगे इस बात को? मैं इस बारे में फिलहाल किसी को नहीं बताऊंगा अंकल। दरअसल मैं जल्द से जल्द इस मसले से जान छुड़ाना चाहता हूँ। शेरी बेटे पार्टीज तो कई हैं, लेकिन बहरहाल मैं करता हूँ किसी से बात, देखते हैं। सॉरी। हेलो जी हसन साहब। व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? कब हुआ ये? कैसे हुआ? आप कहां थे? मैं अभी नहीं आ सकता, मैं हॉस्पिटल में हूं। मैं कुछ दिन में बात करता हूं आपसे। खैरियत? एनीथिंग रॉन्ग? सब कुछ रॉन्ग ही रॉन्ग है अंकल, सब कुछ रॉन्ग ही रॉन्ग है। मेरी जिंदगी में अब कुछ राइट नहीं होने वाला। जिस मिल को मैं फरोख्त करने की बात कर रहा था आपसे, उसमें आग लग गई है, सारा सामान जल गया है। तुम ऐसे करो, तुम जाओ, जाके देखो क्या मसला है। अंकल मैं इस वक्त चला गया तो डैडी को शक होगा और मम्मी मुझे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगी। आप प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा वरना उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आई विल टेक केयर ऑफ हिम, मैं कर लेता हूं बात, डोंट वरी अबाउट हिम। मैं अभी लेके घर भी आता हूं उसको। तुम जाओ जाके, इट्स प्रीटी सीरियस थिंग, यू नो, यू शुड गो एंड हैव अ लुक। जाओ जाके देखो प्लीज। श्योर? आई एम पॉजिटिव। भाभी आ गया आधा। कैसी हो गई? ठीक। अगर कुछ दिन और सुहागन रहना चाहती हैं तो अपने शौहर नामदार को संभाल के रखिए। अल्लाह ना करे, दुश्मनों के मुंह में खाक। कैसी बातें कर रहे हैं गौरी भाई? मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह भाभी, आप तो खामखा बुरा मान रही हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर ने बहुत सख्ती से ताकीद की है कि इनके लिए नमक, चिकनाई, चावल और मीठा मुकम्मल तौर पे बंद है। इसमें कोई बदपरहेजी नहीं हो सकती। तो भाई मेरे फिर पीछे बचा क्या? देखो भाई,
अगर रोग इसी तरह लगते रहे, पहले तो शुगर थी और ब्लड प्रेशर था, अब दिल का रोग लगा लिया, तो फिर ये तो हशर होगा। ये दिल का रोग भी कोई नया नहीं है, एक्सपोज अब हुआ है। शाम को ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम अपनी मम्मा से पूछ करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पापा आप बोले ना मम्मा से, वो मुझे डांटेंगे या फिर मना कर देंगे। बे अच्छा चलो ठीक है यार, तेरी खातिर है, तेरी मम्मा की डांट भी सुन लेंगे। जाओ तैयार हो क्या? अरे अरे बेटा तुम बच्चे नहीं रहे हो, आराम से चला करो। देखिए मैंने जो जो आपसे मंगवाया है वो सब याद से ले आइएगा। लिस्ट बना के मुझे दे दो, मैं लाऊंगा, ऐसे मैं भूल जाऊंगा। अच्छा बाबा लिख दूंगी। पापा आई एम रेडी। मम्मी तुम सुबह सुबह तैयार हो के कहाँ जा रहे हो? हम नानो क्या तो नहीं जा रहे? मालूम है, इसीलिए तो आमिर के घर जा रहा हूँ। मामा से पूछने की जहमत नहीं की, खुद ही डिसीजन ले लिया। कोई जरूरत नहीं है किसी के घर भी जाने की। ये मुझसे पूछिए तैयार हुआ? यानी कि अब मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। मामा अब काम में ही लगी रहती है, नानू के घर भी नहीं जाते अब तो। बेटा वहाँ की मुलाजमा बदल दी गई है ना, इसलिए वहाँ लोगों ने पिकनिक पे जाना छोड़ दिया। पिकनिक? आप क्या कह रही हैं, मैं समझा नहीं। कुछ न समझे खुदा करे कोई। वैसे अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, क्यों शाजिया बेगम? नो बेटा लेट्स मूव। खुदा हाफिज मामा। चल यार ये तो सरासर ज्यादती है यार, जॉगिंग के बहाने आराम हो रहा है। क्या बताऊं भाई, जब से हॉस्पिटल से आया हूं थकन ज्यादा होने लगी है, 2 कदम चलने में सांस फूलने लगता है। अरे ये क्यों नहीं कहते कि बूढ़े हो गए हो यार, सारी निशानियां तुम्हारी बुढ़ापे वाली, हमें देखो अभी तक जवान है भाई। हाँ ठीक कहते हो, इकलौते बेटे के दुख ने एक रात में 100 बरस का कर दिया है मुझे। शहरी की खामोशी और बेबसी और मासूम बॉबी का तड़पना बिलकना देखा नहीं जाता मुझसे। हाँ यार देख, सच्ची बात तो यही है कि औलाद का दुख होता बड़ा तकलीफ दे है। इंसान अपना दुख तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये दुख तो रगों में सरायत कर जाता है यार। ये तकलीफ मेरी अपनी गफलत की वजह से है। जीते जी कभी माफ नहीं कर सकूंगा खुद को। छोड़ो इतना ही सोचो, उठो आओ चलते हैं, तुम जरा आराम कर लो। मुझे तो उस मासूम बच्ची की फिक्र खाई जा रही है, उसके वालिदैन भी यहां नहीं है, पता नहीं किस हाल में होगी। तुम फिक्र नहीं करो यार, सब ठीक हो जाएगा। आओ चलो। सनोबर तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ भाभी? कैसी भोली बनती है, दिन रात अपने भाई के कान भरती रहती हो मेरे खिलाफ, और मेरे ही घर में रह के मेरा घर उजाड़ने पर तुली हुई हो। नहीं मैंने तो ऐसा कभी। बहन ने 4 दिन खाना क्या बना दिया, तारीफों के पुल बांधे जा रहे, और मेरे तो जैसे हाथ में जहर भरा हुआ है। जहर तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारी जबान में भरा हुआ है। बाय द वे, ये मेरा और सनोबर का मामला है। आपको किसने बुलाया? हाँ जाइए आप यहाँ से। इसने, तुम्हारे भाई ने बुलाया मुझे। खुर्रम, इसको तो मैं समझ लूंगी। भाई प्लीज मेरी वजह से अपने घर के माहौल को खराब मत कीजिए। देखिए इसका एक साफ सा हल है, मुझे जॉब कर लेने दो प्लीज। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैं मम्मी डैडी को क्या जवाब दूंगा? वो तो बहुत दूर है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर मैंने मास्टर्स किया भाई, ये तालीम किस दिन काम आएगी? प्लीज भाई।
हेलो एवरीबॉडी। अरे जमील, ये तो है, आज आप जल्दी नहीं आ गए? तो ऑफिस में ज्यादा काम ही था, सोचा घर जाके आराम किया जाए। हाँ मुझे याद आया, पता है डैडी घर आ गए, चले अम्मी के घर चक्कर लगा लेते हैं। भाभी, अब तो आपके मायके जाने का मजा ही नहीं आता, ना वक्त पर अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं और ना ही छेड़छाड़ का मौका। पहले कितना मजा आता था ना भाभी। ठीक है, लेकिन मैं अपने मैके जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। हाँ नाजिया, वो पहले ऐसी बात नहीं रही। पहले तुम्हें 2 दिन का आराम मिल जाता था और मेरी थोड़ी बहुत बचत हो जाती थी। अब तो वहां खामखाई जाओ, बैठो और सबसे बढ़कर वो जो हमजुल साहब है ना, उनकी ताने भरी बातें सुनो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और सोने पे सुहागा, बेटा बाप से भी 2 कदम आगे। ठीक है, आप ना जाएं, मैं अकेली हो आती हूँ अम्मी के यहाँ से। पता है हफ्ते में 1 मरतबा अम्मी की तरफ चक्कर ना लगाऊं ना, अम्मी का पारा यूं हाई हो जाता है। अरे बेगम साहब, आप अकेली कहाँ जाएंगी? जहां आप वहां हम। चलिए जनाब, आपके मैके चलते हैं। लेट्स गेट फ्रेश, चेंज करते हैं और चलते हैं। ओ मेरे यारा, आ गया माँ का ख्याल। माँ पर क्या गुजरी कोई पता ही नहीं। अरे बाप अस्पताल में पड़ा है, कोई खबरगिरी भी की कि नहीं? शाम हुई और आ गई। दिन में आती तो मेरा हाथ ही बटा देती। वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं खुशदामन साहिबा, आप ही ने इनको बिठा बिठा के ना निकम्मा कर दिया और कामचोर बना दिया। नासिर भाई, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करें, हर वक्त जली कटी सुनाते रहते हैं। सुनो, मैंने शहरी से सौदा मंगवा लिया है। अब तुम दोनों बहनों ने मिलकर हफ्ते भर का खाना पकाकर फ्रिज में रख देना है। मुझसे ये हांडी चूल्हा नहीं होता। मामा, नोमी के एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं तो बस खड़े खड़े डैडी को देखने आई हूँ। नाजो, तुम तो अकेली होती हो, तुम ही खाना बना दिया करो मामा का। अब हाँ वो नाजो, वो मैं तो भूल ही गया। वो पता है क्या, वो मैंने कल कुछ दोस्तों को अपने घर पे इनवाइट किया, दावत है खाने के लिए ना। मेरे ख्याल से चलते हैं, बाजार ना बंद हो जाए। हाँ मुझे याद है, वो फ्रीजर में से ना मुर्गियाँ ले लेना, आखिर अपने ससुर का पोल्ट्री फार्म है। वैसे आदि घर वाली साहिबा, आप इशारे बड़े अच्छे कर लेती हैं और लोग समझ भी जाते हैं, और जो लोग नहीं समझते वो तो अनाड़ी होते हैं ना। ओके मम्मी, डैडी को मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। चले चले। हाँ। ओके मम्मी, खुदा हाफिज़। वो मुर्गियाँ। मामा अब इजाजत दीजिए, और घर के कामकाज के लिए आप एक अच्छी सी मासी रख लीजिए, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। चलें? जी बिल्कुल। अब बड़ी अजीब लड़की है, माँ का कोई ख्याल नहीं। जी शकील साहब, अच्छा फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। साहब, ये हमारे ऑफिस की नई पीआरओ मिस सनोबर हाशमी, उन्होंने आज ही हमारा दफ्तर ज्वाइन किया है। शी पोजेसेस एक्सीलेंट एजुकेशनल रिकॉर्ड, और होपफुली इनके आने से हमारे ऑफिस की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। मैं कोशिश करूंगी कि आपके एतमाद पे पूरा उतरूं। आई नेवर लेट यू डाउन। थैंक यू। हमें आप जैसे मेहनती लोगों की ही जरूरत है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। खैर यार, तुम 2-3 दिन से दफ्तर क्यों नहीं जा रहे? स्टडी क्या बताऊं, मेरी ठीक नहीं है, दिल नहीं चाहता जाने को। तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? खैर यार, मुझे कुछ और मामला लग रहा है। देखो, मुझे साफ साफ बताओ, अगर तुमने मुझे सच न बताया तो तुम मेरा। डैडी प्लीज कुछ मत कहें आगे, मैं बताता हूँ। डैडी, मिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, पूरी मिल तबाह हो गई है, सारा सामान जल गया और बहुत से लोग हलाक भी हो गए हैं।
मिल में आग लग गई, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे नहीं बताया। यार इतनी बड़ी बात से तुमने मुझे कैसे लाइल में रखा? डैडी आप हॉस्पिटल में थे उस वक्त, मैं आपको ये सब कुछ कैसे बता सकता था कि तबीयत इजाजत नहीं दे रही थी। तुम्हारी मिल मेरा ख्वाब था जो पल भर में टूट गया। या खुदा, अब क्या होगा? अब खुदा को याद कर रही हो? उस वक्त कहां थी जब अहकाम इलाही को भूल के अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा फेल तलाक दिलवाई थी सनोबर। उसी की वजह से जली है तुम्हारी ये मिल। आप क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल जला रहे? तुमने भी तो दिल जलाया था सनोबर, जिसे तुम 2 टके की लड़की कहती थी, उसी की वजह से तुम्हारा बेटा फल फूल रहा था। देख लो, उसे तुमने घर से निकाला तो इस घर से रिस्क भी उड़ गया। ठीक कह रहे हैं, अपनी इस बर्बादी का जिम्मेदार मैं खुद हूं। नहीं शहरयार, तुम अकेले गुनाहगार नहीं हो। तुम्हारी आंखों पे पर्दा तो डाला गया था। तुम्हारी माँ, बहनें और वो दोनों भाई जमील और शकील सब बराबर के हिस्सेदार हैं इस गुनाह में, और सब ये अजाब सहेंगे और उम्र भर अपने गुनाह का ये बदनुमा दाग रो रो के भी धो नहीं सकेंगे। लौट। But don't you worry. अल्लाह मालिक है। वालेकुम सलाम। सनोवर कैसी हो? ठीक भाई। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि ऑफिस में दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। अभी इतने काम की तो समझ नहीं आई मुझे, लेकिन हमारे जो बॉस है ना जुरान साहब, वो बहुत अच्छा। अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छे। वैसे अच्छा बहाना है घर के कामकाज से भागने का। कोई ख्याल नहीं कि भाभी अकेले काम कर करके हलकान हो चुकी है। आप परेशान क्यों होती हैं भाभी? मैं सुबह के नाश्ते में बना लूंगी और अभी आके रात का खाना भी बन जाएगा, कोई मसला ही नहीं। लो भाई, तुम्हारा तो मसला हल हो गया। और वैसे ही बाकी काम तुम आसी करती है, तुम बिल्कुल फ्री हो जाना, फुर्सत में अपनी सहेलियों से खूब बातें करना। वेरी फनी। ज्यादा हंसने की और मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद जब मैंने जॉब करने की बात की थी तो बहुत मिर्चें लगी थी ना आपको, और अब अपनी बहन जो है वो माथे पे तलाक का टीका सजाए कुछ भी करती फिरे, वो सब ठीक है, सारी पाबंदियां मेरे लिए। हाँ। जमील, आखिर प्रॉब्लम क्या है? आपने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया, ऑफिस का कोई मसला है क्या? अरे आप खामोश क्यों हैं? बताते क्यों नहीं कुछ मुझे? ना तो प्लीज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो तो मैं जानती हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्से की वजह? गुस्से की वजह वही तुम्हारे प्यारे नासिर भाई। उनको तो सिर्फ मेरी गर्दन पतली नजर आती है और बस। नासिर भाई की बातों पे आप नाराज हो रहे हैं? नासिर भाई छोड़ते किसको है? पता है बेचारी आपा एक टांग पे खड़ी रहती है। बस बहुत हो चुका। मैं रोज रोज के ताने सुन के थक चुका हूं। अब आज के बाद मैं तुम्हारे मैके नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना होगा ना तो तुम्हें ड्राइव करना आती, तुम खुद चली जाना। आप ठीक कह रहे हैं। नासिर भाई इस बार कुछ ज्यादा ही भूल गए। आज कुछ ज्यादा बोल गए? उनकी तो जुबान बस। अच्छा, आप अपना मूड मत ऑफ करें, मैं आवाज से बात करती हूँ, मम्मी से भी कहूंगी। अब अच्छा जाए, अब आप फ्रेश हो जाए। फ्रेश हो जाए, कर लेना बात। सो
कमाल आया सरप्राइज, आ गई नई प्राइस। प्रीपेड टेलीनॉर का नया सिंपल रेट। मुल्क भर में किसी भी नेटवर्क पे 3 रुपए 45 पैसे में कॉल करें, 1 रुपए में SMS करें और कोई इजाफी चार्जेस नहीं। टेलीनॉर, अब चाहो कुछ बढ़ के। अगर तुम्हें जरा भी गैरत है ना, अगर तुम्हें जरा भी गैरत है ना, तो अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बहन के घर में रहते हुए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि आप ऐसे हैं तो मैं कभी भी इस घर में रहने की कोशिश ही नहीं करता। तुम मेरे लिए मेहमान नहीं बल्कि मेरे लिए वबा ले जानो। चले जाओ अभी यहां से, इसी वक्त। चले जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा। समझते क्या अपने आप को? जल्दी से चले जाओ यहां से। हाँ हाँ, क्या आदमी है ये? ये क्या मसला है? क्या शोर हो रहा है? आपने सुना नहीं है क्या कह रहे थे आपके मियाँ? क्या कह रहे थे? इतनी बेइज्जती। अगर मैं गैरतमंद होता हूँ तो मैं इस घर में रहूंगा ही नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरूंगा। इनका घर है तो क्या हो गया, इनके घर। खुर्रम, ये सिर्फ उनका घर नहीं है, मेरा घर भी है और एक बहन के घर भाई के रहने का पूरा हक होता है। यस, बिल्कुल है इनको यहाँ रहने का हक, लेकिन मेरी बहन को भी यहाँ रहने का हक है। आपकी बहन को? बिल्कुल। हाँ, वो रह सकती है वैसे तो मैं भी रह सकता हूँ फिर। जाए बताएं इनको। रहूंगा मैं, रहूंगा। हेलो, क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन मार्क का मतलब। नेक्स्ट लाइन। हेलो, हाँ, हाउ आर यू? हाँ, ओके। माज़ो एक्चुअली यहाँ पे नहीं पड़ रहा, तो मैं बाहर से फ़ोन उठाती हूँ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। जल्दी जल्दी मत लिखा करो, राइटिंग देखो कैसी कर रहे हो। सही कर यार। यहाँ से कैपिटल से जब नया सेंटेंस शुरू करते हैं तो पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल से शुरू करते हैं, ठीक है यार। मम्मी, तुम्हारे एग्जाम्स के बाद ना तुम्हारी नाजिया खाला के घर जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। गुड आइडिया पापा। आपकी तो जमील अंकल और शकील अंकल से दोस्ती भी है और वहाँ पे खालिद है ना, वो मुझे मजे मजे के खाने पका के खिलाएगा। क्यों मामा? क्या हुआ, तुम्हें कोई सांप सूंघ गया क्या? बच्चा सवाल कर रहा है तुमसे। ऐसा जाके कहना उन्हें इस तरह, आहे भरता है रोता है दिल किस तरह। तू है मेरी ज़मीं, तू मेरा आसमां, बेबसी मुझ पे शर्माई है। कैसा ये प्यार है, तू नसीब मेरा, तू मेरी डैडी, काश मैंने आपकी बातों और मशवरों पर अमल किया होता तो आज ये सब कुछ न हुआ होता। मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरी जिंदगी सब तहस नहस होकर रह गया। मैंने दूसरों की बातों पर कान धरा। सनोबर बार बार मुझसे कुछ कहना चाहती थी मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। लेकिन सनोबर के साथ वो अजनबी कौन था?
शौकत भाई के घर पर पहले मैंने कभी उसे देखा नहीं। कोई भी हो, अब तो सनोबर से अपना ताल्लुक ही खत्म कर चुका हूं मैं। फिर क्यों उसे किसी और के साथ देखकर। खैर, मैंने तो खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, किसी से क्या कहूं। मेरे लाल नींद से पूछल पलकों में मैं ख्वाब सजाए तुम्हें सीने से लगाए तड़प रही है। मेरी जान, तुम्हें तो मामा के बगैर नींद भी नहीं आती थी। मेरे बेटे, मेरे मालिक, एक दुखियारी माँ तुझसे आंचल फैलाकर फरियाद करती है, मेरे बच्चे, मेरे बाबर को मेरी झोली में डाल दे। मेरी आगोश की गर्मी सर्द पड़ने से पहले रहमान और रहीम मेरी ममता पर तरस खा, रहम फरमा दे मुझ पर, रहम फरमा दे। जो दे रही है पता वहां तो कोई नहीं। गौरी, क्या वाकई ख्वाबों की ताबीर उल्टी होती है? यार शर्म करो, तुम्हारी उम्र है ख्वाब देखने की। देखो मैं सीरियस हूँ, मेरी बात हंसी में ना उड़ाओ, जो पूछा उसका जवाब दो। अरे भाई, बुजुर्गों से तो ऐसा ही सुना है, अब तुम खुद बुजुर्ग हो गए, क्या कोई भयानक ख्वाब देख लिया? भयानक नहीं गौरी, अलमनाक। खैर तो है, ऐसा क्या देख लिया? बहू, बस यही एक लफ्ज चिपक के रह गया है मेरे दिमाग से। क्या सनोवर बेटी को देख लिया ख्वाब में? हाँ, बेटे के लिए रोते बिलखते फरियाद करते वक्फे वक्फे से बस यही एक ख्वाब देखता रहा। माँ यार, बच्चे के लिए तड़पती होगी। और कभी कभी दिल के हाथों मजबूर होकर सोचता हूँ कि बाबर को जाके दे आऊं, लेकिन मैं डरता हूँ बेटियों से और बीवी से कि कोई नया तूफान न खड़ा करते। देखो यार बेग, जब किसी मामले का कोई मुस्बत हल नजर ना आए ना, तो उसको ऊपर वाले को छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी इस बात से तो इत्तेफाक है। मुझे सोचता हूँ अगर आंसुओं की ताबीर खुशी है तो परवरदिगार मेरी सनोबर की झोली सारी खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। यार सुन, मुझे तो 10 बजे अपनी बीवी को लेके जाना है डॉक्टर के, और बज रहे हैं इस वक्त 8:30। मैं तो चलता हूँ। तो भाई मैं अकेला यहाँ क्या करूँ? चलो मैं भी चलता हूँ। खोदा पहाड़ और निकला चुका। मैं समझा पता नहीं क्या बात होगी। भाई साहब, इस बारे में आप अपनी बहन की खिदमत ले सकती हैं। उसकी नजर में एक से एक लड़की है तुम्हारे लिए। नहीं भाईजान, इसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि लड़की तुमने पसंद कर ली है। जल्दी से नाम और पता बताओ ताकि जाकर। नहीं, कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं। क्या हो भाईजान?
क्या मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हारी काबिलियत और शराफत पर मुझे फख्र है, लेकिन सनोबर। भाईजान मैं आपकी बहन का दामन खुशियों से भर दूंगा, यू कैन ट्रस्ट मी। और इरम उसका दामन चिंगारियों से भर देगी। इरम ये सुनेगी तो हंगामा खड़ा कर देगी। मैंने अम्मी अब्बा से बात कर ली है, वो इरम को संभाल लेंगे। बस मैं आपकी इजाजत चाह रहा था। ठीक है, मैं इस बारे में मम्मी और डैडी से और सनोवर से मशवरा करूंगा। भाईजान बस इतना याद रखिएगा कि इरम के किए की सजा मुझे नहीं मिले, प्लीज। नासिर भाई, खुशी के मौके पे तो कम से कम अच्छी बात कर लिया करते। तुमसे खुशी का मौका कहते हो? एक आदमी का कारोबार तबाह हो गया, मिल जल गई, जिंदगी बिखर कर रह गई। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है नासिर भाई कि हम लोग जिंदगी संवारने के बारे में सोच रहे हैं। कारोबार का क्या है, जब इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे तो कारोबार फिर से स्टैब्लिश हो जाएगा। चलिए, इंश्योरेंस के पैसे से बैंक का लोन चुकाया जाएगा। अरे नासिर भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बैंक का लोन तो गौरी अंकल माफ करवा देंगे, यहाँ ऐसा ही होता है। गौरी अंकल बैंक में मुलाजिम है, मालिक नहीं है। और वैसे भी अरे भाई, तुम लोग भी क्या तकरार लेके बैठ गए? अरे अच्छा भला शेरे की शादी का जिक्र हो रहा था,